एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौंगावकर जी। आमतौर पर इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का अपडेट आपको देते हैं, लेकिन इस वक्त देश में इतनी तेजी से डेवलपमेंट बदल रहे हैं पॉलिटिकल स्फेयर में कि उसकी बात अभी लगातार करना हमें ठीक ही लगा, क्योंकि और भी बहुत कुछ अभी आने वाला है। अभी बड़ी खबर हमने आपको ब्रेक से पहले ये बताई कि कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी के साथ पूरे दमखम के साथ अभी तक खड़े दिखाई दे रहे थे, उनके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बागी सांसदों और विधायकों को गद्दार कह रहे थे, ममता बनर्जी के घर हर बैठक में गए। अब उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी बहुत घमंडी हैं, अभिषेक बनर्जी और मुझ में से ममता जी किसी एक को चुन लें। ममता अभिषेक बनर्जी की बदतमीजी करने की आदत गई नहीं और उन्होंने एक बार फिर सीनियर नेताओं के साथ मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया। उनकी शिकायत यह है कि अभिषेक बनर्जी का फर्जी हस्ताक्षर वाला केस वो लड़ रहे थे हाई कोर्ट में और उनको बताए बिना पहले एक उनसे बहुत जूनियर वकील को वो केस दे दिया गया और उसके बाद रात को 12:30 बजे उनको फोन पर इन्फॉर्म किया गया कि अब आप इस केस में कोई तैयारी मत कीजिए, अब ये केस वही आदमी लड़ेगा जिसको हम अपॉइंट कर चुके हैं। उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी है, उनको ये इंसल्टिंग महसूस हुआ और उन्होंने खुलकर ये कहा कि अभिषेक बनर्जी पहले भी ऐसा बर्ताव करते आए, मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं और अब मैं उनका केस तो लड़ूंगा ही नहीं, साथ साथ मैंने डेरेक ओब्रायन जो कि एक और इनके साथी अभी ममता जी के साथ बचे हैं राज्यसभा के सांसद, कल्याण बनर्जी कह रहे हैं मैंने डेरेक को फोन करके कह दिया है कि दीदी को बता दो कि मुझ में और अभिषेक में से किसी एक को चुन ले, अगर पार्टी में अभिषेक है तो फिर मैं नहीं हूं। अब सवाल यह है कि कल्याण बनर्जी का भी टूटना, फिर बचता क्या है ममता बनर्जी के पास? 29 में से 19 चले अभी कहें लोकसभा के सांसद, 80 में से 64 विधायक, इसके अलावा राज्यसभा के 13 सांसदों में से 3 के इस्तीफे हो चुके हैं और उस घड़ी में कल्याण बनर्जी जैसा व्यक्ति भी अभिषेक बनर्जी के व्यवहार की खुलकर शिकायत कर रहा है। 6 महापौर का भी हो चुका है सर। किनका सर? 6 महापौर, मेयर भी चले गए। 6 महापौर, 6 मेयर जो हैं उनका इस्तीफा जो है वो हो चुका है। तो ये बड़ा सवाल है कि अब टीएमसी खंड खंड होकर जो बिखर रही है, इसका अंत आखिर कहां जाकर के होगा? अभी टीएमसी के कुछ और लीडर्स का जो है बयान वो अभी आने वाला है, वो आपको आ चुका है, वो मैं आपको सुना देता हूं। रिजू दत्ता ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे टीएमसी के, सबसे पहले छोड़ी थी पार्टी इन्होंने चुनाव के नतीजों की बात। सुनिए अब क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी का नाम बदनाम कर दिया, पार्टी का इज्जत मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ पैसा 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 पैसा। अभी इनके साथ जो होगा वो होगा, आगे आने वाले दिन में इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। ये जो युवराज अभी युवराज को चक्की पीसने का टाइम आ गया है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से सारे एमपीज एमएलए अलग हो रहे हैं टीएमसी से, अपने ब्लॉक बना रहे हैं, 20 सांसदों का दल तो एनडीए को सपोर्ट करने के लिए भी जा रहा है। शायोनी घोष जैसी जो कि हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट बोलती थी, वो भी इस लिस्ट में शायद शामिल है, ऐसा बोला जा रहा है कि वो भी है इसमें। क्या देखते हैं इस सीन को देखकर? 19 सांसदों का लिस्ट सामने आया है, जो लिस्ट मेरे पास भी है, उसमें शायोनी घोष ने साइन किया है और पिछले दिन शाम को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के घर पे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के उपस्थिति में शायोनी घोष, माला राय और 2 और सांसदों का बैठक हुआ है। तो ये कोई छुपाया हुआ बात नहीं है, ये बात सबको पता है। और आज सुबह हावड़ा के 3 बार के सांसद प्रसून बनर्जी जी ने भी उस लिस्ट में साइन कर लिया है। 3 राज्यसभा के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, आज सुबह प्रकाश चिक बरैक ने दिया है और मैं एएनआई के सामने बोल रहा हूं, और 4 राज्यसभा के सांसद इस्तीफा देंगे, जिनमें दोनों ने तो अपना मन बना लिया और 2 सोच रहे हैं, अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, इसलिए नाम मैं नहीं बता रहा हूं। ये पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी खत्म हो गई है और इस पार्टी का इस हाल के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। और ममता बनर्जी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों धृतराष्ट्र की तरह अपना आंख मूंद करके इस व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है, इसको प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। अभी ये तक चर्चा चल रही है कि शायद टीएमसी कांग्रेस के साथ में मर्ज कर जाएगी। नहीं, बोलिए। एलओपी जो बने हैं रितो पर, तो उनका साफ कहना है कि सवाल ही नहीं उठता है, हम सब तो शामिल ही नहीं है। नहीं, देखिए, टीएमसी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर सकती। मैंने भी ये सोचा था, फिर मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग का जो 29A जो रूल है,
उसमें अगर एक पार्टी को मर्ज करना है किसी और पार्टी के साथ, तो एक तो पहले 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी, और पार्टी के जो स्तर के, हर स्तर के जो नेता हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, या बाकी जो पोर्टफोलियो के नेता है, हमारे जैसे प्रवक्ता है, हम सबका संबोधन चाहिए होगा। अब देखिए, ये 2-3 बड़ी बातें बताई इन्होंने कहा, और इनके पास खबरें होती हैं, इनकी पहले बताई बातें सच हुई हैं। इन्होंने कहा सायोनी घोष और माला रॉय दोनों लोकसभा के सांसद हैं। माला रॉय दक्षिण कोलकाता दक्षिण से सांसद हैं। इन्होंने कहा इनकी मीटिंग हो, शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के साथ मीटिंग हो चुकी है। तो अगर ये कह रहे हैं तो ये बात सच हो सकती है। नाम तो चल ही रहे थे, माला रॉय का भी नाम चल रहा था, सायोनी घोष का भी नाम चल रहा था। ये दोनों लोकसभा से हैं, और वो कह रहे हैं 4 और अभी राज्यसभा में से इस्तीफे होंगे, बचे ही 10 हैं उनके पास। उसमें से 4 कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, 3 इस्तीफे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो 7 लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो जाएंगे। अब इनकी जो मैं बात कर रहा हूं कल्याण बनर्जी की, ये कल की तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये चिल्ला चिल्ला के ममता बनर्जी को का बचाव कर रहे थे, जब कुछ आम लोगों ने इनको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया और चोर चोर के नारे लगाने लगे, शुभेंदु चोर, शुभेंदु चोर, ये लगा रहे थे। जवाब में नारे लगा रहे थे। वो आदमी आज कह रहा है कि मुझ में और अभिषेक में एक आदमी को चुन लीजिए ममता बनर्जी से। वो विजुअल लग रहा है, उसको जरा सा सुनाइए 1 मिनट। कल जो, हाँ, इसको जरा सा सुना दीजिए। I am not commented. I am not commented. Oh yes, you are. I am not commented. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না, সব শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না, অত বীর নন আপনারা। পাঠিয়ে দিয়েছি সব ব্যাড ব্লাড পাঠিয়ে দিয়েছি, সব ব্যাড ব্লাড পাঠিয়ে দিয়েছি। জয় বাংলা, আরে জয় বাংলা, জয় বাংলা। वो कह रहे थे सारा बैड ब्लड निकल गया, जो लोग गए ये गंदा खून था, निकल गया, अच्छी बात है, टीएमसी में अब अच्छे लोग बचे हैं। और आज ही 1 दिन के बाद कल्याण बनर्जी को याद आया कि मेरी तो बेइज्जती हुई। अभिषेक बनर्जी तो हर बार ऐसे ही करता है। ये हालात इस वक्त टीएमसी के बचे हुए हैं। जो रिजू दत्ता कह रहे थे समीर जी, उसमें कितनी सच्चाई है अभी कि 4 राज्यसभा के और निश्चित रूप से जाएंगे, सिर्फ 4 बचे रहेंगे जो बहुत करीबी ममता बनर्जी के। और अभी जिसमें राजीव कुमार को जिन्होंने भेजा, जो पहले दिल्ली बंगाल का पुलिस कमिश्नर थे, जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे, डायरेक्ट हो गए, जिनके लिए ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी, वो बने रहेंगे। कभी वकील, महिला वकील को जो उसको भेजा है वो बची रहेगी। डेरेक ओब्रायन बचे रहेंगे, और एक हाथ और है उनके जो राज्यसभा में, वो 4 से 5 बचे रहेंगे। बाकी सारे उनके 13 में से 8 के करीब चले जाएंगे। और लोकसभा की अगर बात करें तो 28 की जो स्ट्रेंथ है अभी इनकी लोकसभा के अंदर, उसमें से कहा जा रहा है कि 22 के करीब लगभग तय हो गए हैं, 6 बचे हुए, तो 6 में से भी एक हाथ जाएंगे। 4 जो ऐसे हैं जो लोकसभा में जो ये 2 नाम आपको ठीक लग रहे हैं, सायोनी घोष और माला? बिल्कुल बिल्कुल, माला राय का तो पहले से चल ही रहा था, और सायोनी घोष का जरूर बहुत आश्चर्य करने वाला है कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा प्रचार किया लगातार, उसके बाद कह रही थी राघव चड्ढा के बारे में, जिस तरीके से उनका बयान आया था, वो कह रही थी कि ममता के साथ मैं रहूंगी, बुरे समय में साथ नहीं छोड़ूंगी। ये खबर मैंने अगर पढ़ी वो थी। जाती है तो जितनी बड़ी घटना कल्याण बनर्जी की जाने की होगी, उतनी ही बड़ी बात। देखिए, ये खबर मैंने भी पढ़ी थी कि उनकी दिल्ली में बीजेपी के लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन अब ये तो रिजू दत्ता से कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अरे जो मर्जर वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, शत्रुघ्न सिन्हा जाते जाते लौटा है, वो पहुंच गए थे, बस उनको किनारे से खींच लिया, पकड़ के कीर्ति आजाद ने उनको खींच के लेकर आए। अब वो कब चले जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। मेरे पास एक मैसेज आया है अभी शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ही। मैं ये सर एक सेकंड, कुछ खबर सर दे रहा है, 1 सेकंड में आ गया। शायद हम दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं। ये आप बोल लीजिए, आप बोल दीजिए, वही बात है। नहीं, मैं तो सामने की पोस्ट पढ़ने जा रहा हूँ। क्या पोस्ट क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा जी की पोस्ट है, अभी 12 बजे की है। इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, विशिंग आवर फ्रेंड एंड गाइड ऑफ सोसाइटी नेशन ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी बेस्ट विशेज ऑन कंप्लीटिंग 12 years in office, perhaps the longest tenure, फलाना फलाना फलाना। नहीं, अब इसकी खबर मैं बता देता हूँ कि जो मेरे पास मैसेज आया कि शत्रुघ्न सिन्हा जी की नाराजगी थी, तो संघ के किसी नेता ने बात की, फिर प्रधानमंत्री जी से उनकी बात करवाई गई। मतलब ये खबर है, मुझे पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, लेकिन ये मैसेज आया। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि आप तो बड़े नेता हैं हमसे, हमने तो आपके अंडर में काम किया है एक तरह से, और ये पार्टी आपकी है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम कभी बात नहीं करेंगे, अमित भाई तक ठीक है, मुझे लग रहा है मतलब पूरा मामला ये तारीफ किया उन्होंने, लेकिन देखिए इसकी शुरुआत में जो लिखा ना, इन ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हर्षवर्धन जी हम दूसरी तरफ खड़े हैं फिर भी कह रहे हैं। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा की पोस्ट नहीं पढ़ी, मेरे पास तो यहाँ तक मत रखिए, नीचे उसमें नीचे उन्होंने टैग किया है, वो यशवंत सिन्हा को किया, ममता ऑफिशियल को किया, अरविंद केजरीवाल को किया, संजय सिन्हा को किया। नहीं, मैंने वो शत्रुघ्न सिन्हा जी की वो नहीं देखा। मेरे पास तो ये मैसेज आया, मेरे पास तो ये मैसेज आया कि भाई ये बात हुई है, हमारी आपकी बातचीत। ये मैंने मैसेज नहीं देखा शत्रुघ्न सिन्हा। हमारी आपकी बातचीत बंद हो जाए। हाँ,
तो बात शुरू करने का कोई तो तरीका निकालेंगे ना। हाँ, भाई बातचीत ही बंद है ना। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये मतलब जब आप ये लिखते हैं तो और ज्यादा संदेहास्पद हो जाते हैं, और फिर लगता है कहीं लोग पकड़ न लें, तो इसलिए आपने यशवंत सिन्हा, ममता बनर्जी सबको टैग भी कर दिया। टैग करने से क्या होगा भाई, वो तो ऐसे भी एक्स पर है, सबको दिखाई ही देगा। ना टैग मेरा मानना है कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी अब लग रहा है कि बहुत हो गया, अब इतनी शत्रुता मित्र मोदी के साथ न चल पाएगी, तो अब थोड़ा दूसरी तरफ जाने का वक्त, खामोश होने के बाद खामोश दूसरी तरफ होंगे। नहीं, तो मैंने मेरा ये- मानना है माफ कि ये कीजिए, उसी ये के शत्रुघ्न साथ सिन्हा जी का ट्वीट मैंने नहीं देखा था एक्स पर, लेकिन मेरे पास तो ये मैसेज आया कि भाई ये बात सर नाम तो चल ही रहा था कि लिस्ट में उनका भी नाम है। अभी अब ये- जो मर्जर वाली बात है इस पर एक दूसरी तरफ देखें, मतलब ठीक है बहुत लोगों को नहीं ठीक लगा, बहुत दूसरे लोगों को छोड़ दें तो शत्रुघ्न सिन्हा नेता के तौर पर और भाजपा में बाहर जाके ठीक है एक समय मोदी विरोधी हो गए, लेकिन कोई ऐसा वो काम नहीं किए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई ऐसा काम कभी ऐसी नहीं कोई किया। बहुत खराब बात ठीक नहीं है, की किसी भाई ने। हर आदमी अपनी राजनीति, क्यों कौन नहीं चाहेगा कि सत्ता में सौगत रहे, रॉय भी सांसद एक रहे। ऐसे सांसद और हैं लंबे लोकसभा समय के तक जो बीजेपी अभी में भी रहे। ममता हाँ। जी के साथ खड़े हुए हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, और इनकी भी हुटिंग सब हो चुकी है लोगों के बीच में जाकर के चुनाव के नतीजों के बाद। हाँ, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, विलय की बात अलग है, लेकिन कांग्रेस का अब हमें कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। अगर मगर में मैं नहीं जाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूं। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में देखा जाएगा। अब अगला बयान सुनाता हूं आपको। वो एक कहावत है ना कि जब आदमी की मान लीजिए नौकरी चली जाए तो पत्नी भी ताने देने लगती है, ऐसे ही कहते हैं ना सर? नहीं, फिर ये नहीं है। क्या है? तब ये है कि तब मटर छील देना होता है। हाँ, बस ये करना होता है। अब ये ममता जी के साथ हो रहा है, नौकरी चली गई, कमजोर हो गई, तो अब साथी भी जो हैं वो उलाहने दे रहे हैं, साथी उलाहने दे रहे हैं। संजय राउत उद्धव गुट के सबसे बड़े उद्धव जी के बाद यही है। संजय राउत कह रहे हैं ममता जी को कभी कांग्रेस पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं था, ममता जी नाराज हो जाती थी कांग्रेस पार्टी की बात करो, वो कह रहे हैं। आज लेकिन जब सत्ता गई और हमले शुरू हुए तो सबसे पहले कांग्रेस की याद आई उनको, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि अब कांग्रेस में ही चली जाइए। मैंने कहा कि आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्य में। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। होना चाहिए तो मैंने कहा कि अब ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, बात चली है, बात चलती रहे। है क्या कि देश में दो लोग हैं जो बहुत दिल से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनमें से एक सोनिया गांधी है और दूसरे संजय राउत है। उनसे कम फीलिंग नहीं आ रही अंदर से इनके, बिल्कुल नहीं। आप हंस रहे हैं इस बात पे? सर मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे जब कोई नहीं बोलता था तब से बोल रहे हैं ये कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करो। सारे धड़े शिवसेना के, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन के, उधर वो भी बीआरएस वाले भी कांग्रेस से निकले सर। सर वो भी सब लोग मिल जाओ। एक लाइन समीर जी बोल, लेकिन किसी दिन हिंदुत्व याद आ सकता है। अभी दिल की बात मत करिए। संजय राउत जी जिस पार्टी में हैं, उसके मुखिया उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने से छोड़कर वो सब को सब बना देना चाहते हैं। मतलब उद्धव जी जरा सोचें कि संजय राउत उनकी पार्टी में हैं, उनके लिए काम करते हैं, या वो भिन्न भिन्न दलों के लिए भिन्न भिन्न भूमिका में। यह भी जोड़ दीजिए कि संजय राउत ही जिन्होंने बंटाढार उद्धव ठाकरे की पार्टी का कर दिया, सब कुछ लुटवा दिया जिस तरीके से उन्होंने किया पार्टी के अंदर। अब वो राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस का क्या हल करवा देंगे? आप सोच रहे हैं कितनी एब्सर्ड बात है, हो जाना चाहिए। ये कितनी एब्सर्ड बात है कि एक आदमी जिसकी अपनी पार्टी टूट गई, टूटने की, और अब जो बची है उसके बारे में भी टूट की खबरें आ रही हैं। वो कह रहे हैं बाकी कांग्रेस में मिल जाओ, तुम लोग सबको बचना है। तो आप किस तरह जाके मिलोगे? मिलेंगे ना, वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, ये मैसेज भी तो है। वो एकनाथ शिंदे में जाएंगे। अब आगे की खबर आपको और दिखा देता हूं। अब ये वो आपको मालूम है मीनाक्षी नटराजन जो राज्यसभा की उम्मीदवार थी मध्य प्रदेश से, उनका एक नोटिस कोर्ट का आया हुआ था, वो उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं लगाया तो उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था। महेश केवट जो थे
तीसरे कैंडिडेट बीजेपी ने दिए हुए थे और कांग्रेस के पास पर्याप्त नंबर थे, वो तो रिजॉर्ट में भेज रहे थे कर्नाटका में। उससे पहले ये सब कुछ हो गया और वो निर्विरोध जीत गए। अब उनकी जीत का ऐलान होना बाकी है, वो ऐलान आज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख होती है। ऐसे ही होता है ना सर कुछ, 3 बजे तक का समय। 3 बजे के बाद फिर वो विनर डिक्लेयर कर देंगे। कांग्रेस पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग कराई। पहले तो सुन नहीं रहा था सुप्रीम कोर्ट, फिर अभिषेक मनु सिंघवी है, वो ले लिया गया मैटर। तो उन्होंने कहा साहब आप एक काम करो, नतीजा आज आ जाएगा, आप पहले रिटर्निंग अफसर के फैसले पर रोक लगा दो, सुन कभी भी लेना कि विनर डिक्लेयर ना किया जाए बीजेपी के कैंडिडेट को। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, आपका मैटर हम कल सुन सकते हैं। वैसे ही हम आपका मैटर अर्जेंसी में सुन रहे हैं, अब हम कल सुनवाई करेंगे, तब तक जो होगा वो होगा। वो कहते रहेगा कि भाई वो तो जीता डिक्लेयर कर देंगे दूसरे वाले को, फायदा क्या फिर? कहा नहीं, मैटर तो कल ही सुना जाएगा। कल से पूरी पिटीशन ही बदल जाएगी ना। हाँ, सब कुछ बदलना पड़ेगा उसमें। नहीं, सब कुछ नहीं बदल, पूरा बात ही बदल, वो तो इलेक्शन पिटीशन हो जाएगी। हाँ, अभी तो ये आरओ के फैसले पर मतलब कंसिडरेशन पर हो सकता है कि इलेक्शन को लेकर, कल तो वो इलेक्शन पिटीशन के तौर पर। अच्छा ये बताइए मुझे, ये कब ये याचिका कब खारिज हुई थी? परसों रात हुई थी। आज आप सुप्रीम कोर्ट गए हो, कल रात को 1:30 बजे। कल रात को 1:30 बजे गए ना, आपने पूरा एक दिन खपाया उसके अंदर। नहीं, कल वो इलेक्शन कमीशन के पास गए ना, यदि वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाते, कोई कानून था कि दोनों जगह नहीं जा सकते, दोनों जगह चले जाते? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते तो वो कहते हैं पहले आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। हाँ चलिए ठीक, मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन इतना तो वो जानते थे ना कि आज का ही टाइम है हमारे पास, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी ने एतराज जताया था, नथवानी साहब जो हैं, परिमल नथवानी, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं झारखंड से, कांग्रेस बीजेपी उनका सपोर्ट कर रही है। जब मीनाक्षी नटराजन के पर्चे में कमी आई, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने वहां ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि इनके नॉमिनेशन पेपर में भी कमी है, नाम गलत लिखा है और भी कई सारी बातें कि ये गलत है, इनका भी रिजेक्ट होना चाहिए। वो रिजेक्ट नहीं हुआ, उनको अगले दिन तक जवाब देने का मौका दिया गया। अगले दिन उन्होंने जवाब दे दिया, उसमें सुधार कर दिया, उनका नॉमिनेशन ओके हो गया। उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में गई रांची में कांग्रेस पार्टी। अब मजेदार बात सुनो, कैसे ऑपरेशन होते हैं कांग्रेस के। सलमान खुर्शीद को दिल्ली से भेजा गया, जाइए आप वहां जाके फौरन कोर्ट में खड़े हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नथवानी साहब के लिए। हाँ, नथवानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। सबको मालूम है 1 बजे तक कोर्ट बैठेगा, वहां कोई लोकल वकील थे, खुर्शीद साहब कोर्ट ही नहीं पहुंच पाए। सर मैंने आपसे कोर्ट ही नहीं पहुंच पाए भाई। मैंने आपसे एक बात पूछी थी, आपने उसको फिर से गलत समझा और फिर आप कहिए कि साहब हर आदमी हमारे खिलाफ है। मैंने पूछा था ना क्या नाथवानी साहब के लिए, आप इसको गंभीरता से लीजिए। आप सलमान पहुंचोगे, बयान सुनिए, सलमान खुर्शीद का बयान सुनो। सर रांची में वकील नहीं थे इनके पास? विद्वान अधिवक्ता चौहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो सुबह 11 बजे से जूझ रहे थे, बहस कर रहे थे, जो कल गतिविधियां यहाँ थी उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा केस कितना मजबूत है। और इन्होंने पहले से ये भी संकेत दे दिए थे कि हमारा जहाज हमको लेकर यहाँ पहुंचेगा तो 1 बजे से पहले हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और इन्होंने प्रयास किया कि 1 बजे तक मामले को खींचे, लेकिन 1 बजे तक हम यहाँ पहुंच गए, पौन पर पहुंच गए, 12:30 बजे पहुंच गए, लेकिन उस समय तक केस को क्लोज कर दिया गया था और ये कहा गया कि अब हम कितना सुनेंगे, एक दफा हम आपकी बात सुन चुके हैं, अब हम और कितना सुनेंगे, उसको क्लोज कर दिया गया। अभी गलती तो कोर्ट की है, जब पता था कि ये दिल्ली से आ रहे हैं बड़े वकील, तो कोर्ट को फिर इंतजार करना चाहिए था ना। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस को अहमद पटेल जैसे रणनीतिकारों की बड़ी कमी महसूस हो रही होगी। वो बहुत चाह रहे होंगे कि जो अमित शाह जैसा कोई रणनीतिकार बन जाए आखिर उनके यहाँ पे, ताकि ये सब चीज़ें तो ना करें। इतने दिन से मामला चल रहा है, आपको भी पता क्या हुआ है, पहले से सोच लेते कि भेजना है, लास्ट मिनट पे आप ये करना चाहते हैं। तो नेचुरली अब पार्टी की जो स्थिति है वो स्थिति है, और उसी के कारण जो नतीजे आ रहे हैं वो भी कांग्रेस को उसी के कारण आ रहे हैं कि आखिरकार आपकी कोई रणनीति नहीं है, आप उसको संभाल नहीं पाते। लीडर ने कहा भाई इसमें आप इतना परेशान हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बीजेपी के पैसे बच गए, कांग्रेस पार्टी टूटने से बच गई। बोले 15 एमएलए टूटने वाले थे तो वो बच गए, आप उस बड़े मामले को देखिए नहीं। सीरियस नोट पर झारखंड में नहीं, झारखंड मध्य प्रदेश में, आप बीजेपी झारखंड में भी सर, झारखंड में भी इज्जत ही बचेगी।